हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आशु अष्टवाल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉर स्पेशल पावर ग्रिड के लिए टॉप नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 4 वर्षों में 2000 रुपये से 2400 रुपये हो जाती है, तो इसकी ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर देखते हैं। तो पहले 2000 था, बाद में हो गया 2400, तो कितना फालतू हो गया, 400 हो गया। तो फ्रेंड्स, अब इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला SI बराबर PRT/100 और वहाँ से सॉल्व करके इसमें हमारी जो ब्याज दर है वो आ जाएगी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 48 जोड़ दें तो वह संख्या समय की 157 सही 1/7% हो जाएगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो पहले 100 थी, बाद में होगी 157 सही 1/7%। तो कितनी फालतू हुई, 57 सही 1/7% फालतू हुई। तो इसका एलसीएम लेके कर लेंगे इसको सॉल्व। 400/7 इंटू 1/100। यहाँ से सॉल्व करके आएगा इसका 4/7। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 48, वो 7 पॉइंट की वैल्यू है, हमें 48 वहाँ से 1 पॉइंट की निकाल लेंगे तो 12 आ जाएगा, और हमें 7 पॉइंट की चाहिए तो 84 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो स्टेशन A और B के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। दो ट्रेन A और B से प्रातः 6 बजे एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है, लेकिन किस समय मिलेंगे एक दूसरे से ही। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम S बराबर D/T, या T की वैल्यू निकालेंगे D/S। तो टोटल हमें डिस्टेंस दिए 540 और जो हमें स्पीड दिया टोटल उसको ऐड कर लेंगे। तो 540/90 को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 6 आवर, और इसमें जोड़ देंगे हम तो 12 PM आ जाएगा इसका आंसर AM। नेक्स्ट है, राम की कार्य क्षमता शाम से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 25 दिनों में समाप्त करें तो शाम किस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये इसका सोल्यूशन है। मैंने राम को R से नोट किया है और शाम को S से। तो उसके मुकाबले 3 गुनी है, तो उसने कहा कि इनको जोड़ दो। तो 4 हो गया, इंटू दिनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक छावनी में 5000 सैनिकों के लिए 27 दिनों की खाद्य सामग्री है। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, तो यह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम एक फॉर्मूला लगाते हैं MDH/RW। तो पहले 500 थे और 24 दिन के लिए था, और फिर बाद में 800 हो गए, तो हमें D2 निकालना है अब कितने दिन तक चलेगा ये। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 15 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। फ्लावर को RE वॉल्व लिखा हुआ है, तो हमें बताना है फ्रूट्स को हम इन ऑप्शन के मुताबिक किस तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना जो फ्लावर है R पर ये ख़त्म हो रहा है, और इसकी जो सदृशता है वो दर्शाई हुई है R से स्टार्ट करके। तो फ्रूट्स भी ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो हमें ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। निम्न में से विषम को चुनिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया था THDC JEE के पेपर में। तो इसका आंसर है गला, यानी कि ये ऑप्शन। आँख, होठ और नाक, ये तीनों हमारे मुंह पर पाए जाते हैं, और गला जो है ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में कराई को MRY से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गेट को कैसे लिखेंगे। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो CRY है, Y को हमने मिडल में रखा है, और जो C से स्टार्ट है उसको लास्ट में रखा है, और M को उसमें ऐड कर दिया है। इसी तरह हम गेट में T को मिडल में लाएंगे और G को लास्ट में, और E स्टार्टिंग में आ जाएगा, और M को जोड़ देंगे तो METG आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों का सही क्रम क्या होगा। तो पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B 31452, यानी कि पहले अपराध होगा, उसके बाद फिर पुलिस आएगी, पुलिस के बाद फिर न्यायमूर्ति के पास जाएंगे, उसके बाद फिर वो फैसला सुनाएंगे, और बाद में उसको दंड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है परंतु अनु से कम है। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस आंसर को मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत कितने साल के लिए यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लीलों के निर्माण की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन को बनाने का टेंडर किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 116वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इच्छा मृत्यु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21वें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो और क्वेश्चन की क्वालिटी अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड देश से। नेक्स्ट है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किसका निर्वाचन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। पहले ये 7 थी लेकिन एक को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और पानी मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मिल्क एंड वाटर, तो पहले था 3:1, उसके बाद था फिर 4:1। तो 3 और 4 में अंतर है 1 का। तो 4 पॉइंट की वैल्यू हमें 20 दी हुई है, तो यहाँ से 1 पॉइंट की निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 लीटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। राजू, अमित तथा अनुज की आयु का अनुपात 4:5:7 है। यदि राजू तथा अनुज की आयु का योग 88 वर्ष हो तो अमित की आयु ज्ञात कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। राजू, अमित और अनुज 4:5:7। तो उसने कहा कि राजू और अनुज को आयु को जोड़ दो, तो उसका टोटल है 88। 1 पॉइंट की वैल्यू 8 है, 5 पॉइंट के निकाल लेंगे, आंसर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो उन्होंने अंतर कहा कि 25% है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, 25/100 हो जाएगा या 1/4। फिर एलसीएम ले लेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि पहली वाली के बराबर है वो, तो x माइनस वाई बराबर 25/100 इंटू एक्स। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, x/4 आ जाएगा। x की वैल्यू इधर लाएंगे, y की इधर लाएंगे, लेकिन y छोटी संख्या है जिसकी वैल्यू उसने 30 दे रखी है। तो एलसीएम लेके 3x/4 इक्वल टू 30, तो सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें पहले दी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे स्पीड को। ठीक है, फिर हमें टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, d बराबर s इंटू टी से, तो 900 मीटर आ जाएगी। तो इसमें रेलगाड़ी की हम जो लंबाई है वो माइनस कर देंगे, तो 720 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से
पूर्णतया विभक्त होगा? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उसने कहा 2 क्रमागत सम संख्याएं, तो 2 4 6 8 ले ली मैंने। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का 16, 6 का 36 और 8 का 64। ठीक है, अब इन दो वर्गों का अंतर बोला उसने, तो 16 में से 4 का अंतर 12 है, 36 में 16 का 20 है और 64 में 36 का 28 है। तो एक ही ऐसा नंबर जिससे कटेंगे पूर्णतया वो है 4 तीनों। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो फ्रेंड देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने ये दिशा की वो दिखाई हुई है इधर फिगर। ठीक है, तो माना वो ए पॉइंट से चला, ठीक है 6 किलोमीटर, फिर बी पॉइंट से मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर सी पॉइंट से मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला डी की तरफ। तो अब उसका मुख है उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है कि गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आप बताइए कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये इसका सॉल्यूशन मैंने एक फिगर के माध्यम से समझाया हुआ है, तो आप पहले इसको सॉल्व करें, फिर यहाँ से आप आंसर को मैच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अनुक्रम में नहीं आती है? तो इसमें एक नंबर कोई ऐसा है जो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तो हमको वो नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका सोल्व। तो ये संख्याएं 102, 101 और 98, 93, 86, 74, 66, 37। तो यहाँ से देखते हैं हम 102 से जब 101 गए तो -1 कम हो रहा है, फिर 102 से गए तो ऐसे ही माइनस में बढ़ते हुए नंबर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा एक 74वें नंबर पर, जो 74 नंबर है यहाँ पर आना चाहिए था 77, क्योंकि 9 का अंतर है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को हल कीजिए। यदि 526 बराबर 9 हो और 834 बराबर 9 हो तो 716 बराबर कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 2 6 यानी कि हमें स्टार्टिंग का और लास्ट का नंबर जोड़ना है और बीच वाला माइनस करना है सब में से। तो सभी के अंदर यही प्रोसीजर हम यूज करेंगे, तो 716 में भी यही प्रोसीजर हम यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग का 7 है और लास्ट का 6 है और मिडल का है 1, तो -1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बैट इक्वल टू 69 है और बुक इक्वल टू 172 हो तो पेन बताना है कितना होगा। तो बैट में हमने देखा है बी 2 पे आता है, ए पे 1 पे ए आता है और टी 20 पे आता है, इंटू 3, तो ये बन गया 69। ये 3 इसलिए आया क्योंकि 3 अक्षर थे, यहाँ 3 अल्फ़ाबेट थे। बुक में 4 अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए इनकी कोडिंग रख के हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही पेन में 3 अल्फ़ाबेट हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पी का 16 होता है, ई के 5 और एन के 14, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा और इंटू 3 कर देंगे तो 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सदृश्यता संबंध स्थापित कीजिए। तो माइक का जिस तरह से संबंध OGMC है तो CIAD का संबंध हमें बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो माइक का जो है वो OGMC है। ठीक है, तो इसमें हो रहा है क्या कि M में 2 जोड़ेंगे तो O आएगा, फिर I में से 2 माइनस करेंगे G आएगा। इसी प्रोसीजर को हम यहाँ यूज करेंगे, तो C में 2 जोड़ेंगे E, I में से 2 माइनस करेंगे G, A में 2 जोड़ेंगे C, फिर D में से 2 माइनस करेंगे तो B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सदृशता संबंध स्थापित कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है अंडर रूट में FI बराबर M, ADD बराबर L, तो ABA बताना है हमें। ठीक है, तो हम इनकी कोडिंग रख देंगे यहाँ पर। हमें पता है A का जो कोड होता है 1 होता है, F का 6 और I का 9 होता है, तो ये 169 रूट में 13 आ जाएगा। इसी तरह ABA का देख लेंगे हम, तो 121 आ जाएगा ये, तो 11 पे होता है हमारा K। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, सीमाचल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा चलाए गए अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, केरल राज्य ने। नेक्स्ट है, UNDP द्वारा SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, सोनू सूद, क्योंकि उन्होंने कोरोना के चलते काफ़ी हेल्प की है लोगों की। नेक्स्ट है, किसने 2020 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी के सर्वाधिक
कैच करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलिसा हेली ने। नेक्स्ट है, किसने 2 घंटे में कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट देने वाली RT-PCR किट विकसित की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस लाइफ साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन क्षेत्र में जीनोम एडिटिंग की पद्धति विकसित करने के लिए किसे नोबल पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि इमैनुअल सारपेतिये और जेनिफर डावाना। नेक्स्ट है, भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किस पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रुद्रम। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ विदा कनुका योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश का पोर्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेंटेटिव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है, फाइंड द एरर इन सेंटेंस। ही सॉ मी बाय चांस एंड द कार। तो इसमें करेक्ट वर्ड को हमें ढूंढना है। तो इसका आंसर बी है, स्टॉप इट। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि हमें करेक्ट स्पेलिंग को ढूंढना है इसमें, इन ऑप्शन में। तो इसका आंसर सी है, हिंड्रेंस। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स वर्ड ऑक्स। तो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म देखना है हमें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑक्सेज। नेक्स्ट है, फिल इन द करेक्ट वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका आंसर है, आई वॉन्ट द बुक इन अ वीक। तो इसका आंसर बी है, रिटर्न। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ सिनोनियम्स रिप्लेनिश। तो इसका आंसर है सी, रिफिल। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चूज द प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ वेजिटेरियन। तो इसमें हमें वेजिटेरियन में प्रीफिक्स देखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन। थैंक यू फ्रेंड्स।